नमस्कार, मैं विनीता भालके आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर लोकेश भालके, जो एमबीबीएस एमडी मेडिसिन है और उषा निरामयम हॉस्पिटल मनावर के डायरेक्टर भी है। तो आइए बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो बताइए कि सिकल सेल एनीमिया होता क्या है? सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें आपके शरीर के जीन्स में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके कारण से जो आपके आरबीसी होती है, जिसे लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, उनका आकार बदलता है। वो नॉर्मल आकार से बदल के हंसियाकार या दराती के आकार, कोई जिसको सिकल सेल कहते हैं, हो जाती है। अब ये आरबीसी आपस में चिपकती है, साथ में आपकी खून की नसों से भी चिपकती है और जो आपकी रक्त वाहिनियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको चोक करती है। तो आपके शरीर के जितने भी अंग होते हैं, उन अंगों तक अच्छी तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं होती है, उन अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है अच्छे से। इसी बीमारी को हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं या सिकल सेल डिसीज़ कहते हैं। इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? इसमें हम बात करें तो जैसे इसका नाम ही है सिकल सेल एनीमिया, तो एनीमिया मिलता है इन पेशेंट्स में, खून की कमी मिलती है। तो खून की कमी के जितने भी लक्षण होते हैं, जैसे कि चलने पे सांस फूलना, कमजोरी लगना, घबराहट होना, थकान सब महसूस होना, तो ये सारे लक्षण मिलते हैं। इसके साथ ही अगर अपन बात करें सिकल सेल एनीमिया की स्पेसिफिकली क्या मिलता है, तो ऐसे मरीजों को पीलिया बना हुआ रहता है, या बीच में पीलिया ठीक होता है फिर वापस से बार बार पीलिया होता है। सिर से पैर तक की बात करें तो अगर दिमाग में अच्छे से ब्लड नहीं पहुंचता है तो लकवा आ सकता है। आंखों के पर्दों तक अगर अच्छे से ऑक्सीजन या ब्लड नहीं पहुंचता तो देखने में दिक्कत आ सकती है। उसके बाद अगर हम और थोड़ा सा नीचे चले तो अगर फेफड़ों में कोई दिक्कत आती है, फेफड़ों के ब्लड वेसल्स चोक होती है, तो एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम कहते हैं जिसे, वो हो जाता है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत आती है। दिल पे भी ये असर डालता है। और नीचे अगर हम चलें तो जो पित्त की थैली होती है उसमें पथरी करा सकता है। जो आपकी स्प्लीन होती है, स्प्लीन को ये नुकसान पहुंचाता जाता है, धीरे धीरे आपकी स्प्लीन काम करना बंद कर देती है। पेट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा फिर और नीचे जाएं हम तो जो पुरुषों के जननांग होते हैं उनमें दिक्कत आती है। जो आपके कूल्हे का जोड़ होता है उसमें जो हड्डी होती है पैर की, उसके सिरे को नुकसान होता है। और नीचे जाएँ तो हाथ और पैरों की जो उँगलियाँ होती है उनमें भी ये दिक्कत कर सकता है। तो कुल मिला के शरीर के पूरे अंगों को प्रभावित करता है। सिकल सेल एनीमिया का कैसे पता लगाया जा सकता है? मतलब कौन कौन से टेस्ट होते हैं इसके लिए? सिकल सेल एनीमिया को पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले तो सीबीसी कराना होगा, जिसमें आप देखेंगे कि खून की कमी मिलेगी, आपका हीमोग्लोबिन 8-9 के लगभग रहेगा या उससे भी कम हो सकता है। उसके अलावा आपका डब्ल्यूबीसी थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिल सकता है। आप बिलीरुबिन कराएंगे तो बिलीरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा, जिसमें आपका इनडायरेक्ट बिलीरुबिन ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। उसके अलावा जो अगर अपन स्क्रीनिंग की बात करें तो इसके लिए सिकल सेल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वो पॉजिटिव आता है। और अगर कन्फर्मेशन के लिए हमें कोई टेस्ट लगानी रहती है तो वो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, वही इसकी कन्फर्मेटरी टेस्ट होती है। सिकल सेल एनीमिया के लिए क्या क्या दवाइयाँ दी जाती है? सिकल सेल एनीमिया के लिए हमें एक तो पेशेंट्स को लगातार इतना पेन होता है तो उसके लिए हम नॉर्मल एनाल्जेसिक ना यूज़ करते हुए ट्रेमेडोल वगैरह यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट बार बार क्राइसिस में जा रहा है, जैसे एक्यूट पेनफुल क्राइसिस कहते हैं, अगर ऐसे एपिसोड साल में 3 से ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर पेशेंट को हाइड्रोक्सी यूरिया पे शिफ्ट करते हैं। इसके अलावा फोलिक एसिड वगैरह चलता रहता है पेशेंट का। और अगर हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की बात करें तो फिर उसके लिए तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है। सिकल सेल के मरीजों को क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? जिन मरीजों को सिकल सेल है उन्हें पहले तो उन्हें जो जो टीके लगते हैं वो सारे टीके लगवाएं। उसके अलावा वो कोशिश करें कि बीमार व्यक्तियों के संपर्क में ना आए, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पहले ही कम होती है। और उसके अलावा ये जब भी बीमार होते हैं तो सिकलिंग फिनोमेना बढ़ जाता है। अधिक ऊंचाइयों वाले स्थान पर ऑक्सीजन का दबाव कम होता है, तो ऐसी जगह पे कोशिश करें कि आप अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ना जाएं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो क्या सिकल सेल के मरीजों के लिए कोई टीके उपलब्ध हैं? सिकल सेल के पेशेंट्स को जैसा रूटीन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है तो आप हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाएं। इसके अलावा उनकी इम्यूनिटी कम होती है, स्प्लीन अच्छे से काम नहीं करती है, तो आप उनको इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और उसके अलावा साल्मोनेला के टीके लगवाएं। धन्यवाद। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे और वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उषा निरामयम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।